नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं स्वतो चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। इनसे हम जानेंगे कि एक नया समीकरण, मकर संक्रांति का पर्व तो बीत गया, लेकिन इस बीच एक नया राजनीतिक समीकरण बिहार में पनप रहा है या आकार में संशोधन हो रहा है समीकरण के। वह है कि पशुपति कुमार पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री, से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भेंट। तो इससे क्या क्या हो सकता है, इन सब पर आज विश्लेषण करेंगे हम। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मकर संक्रांति के अवसर पर राजद सुप्रीमो को न्योता भेजा था। न्योता तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भेजा था। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना था मकर संक्रांति के भोज में, दोनों की तरफ से आमंत्रण आया, चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस। उन्होंने चिराग के पास जाना मुनासिब समझा और चिराग के आमंत्रण पर जाकर और बाकायदा रामविलास जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और फिर तड़के सुबह वो आए, शामिल हुए। पारस से दूरी बनी और इसी बीच लालू जी जाकर पशुपति पारस से मिले और महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। क्या लगता है, क्या कुछ परिदृश्य अगले 6-7 महीने में बनने वाले हैं बिहार में? बिल्कुल, भोज के पहले और भोज के बाद जी, ये पूरा समीकरण जो है वो बदल गया। मैंने शक्ल बदल गई। हाँ, भोज के पहले संभावना थी कि एनडीए के भी नेता जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान के दबाव में एनडीए के कोई लोग नहीं गए। और भोज के बाद जो समीकरण बना, जो वहां दृश्य सामने आया, लालू प्रसाद अस्वस्थ होने के बाद, दही चूड़ा नहीं खाने के बावजूद वहां गए चल के एक मैसेज देने के लिए कि अगर पशुपति पारस हमारी ओर आते हैं तो उनका स्वागत है। पूछा भी गया कि क्या इनको साथ लेंगे, तो हाँ लेंगे। कम शब्दों में ही आजकल बोल रहे हैं। हाँ। पशुपति पारस ने भी, हम लोग पहले भी चर्चा किए कि न्यूट्रल एक पॉलिटिक्स कर रहे थे। हाँ, मतलब वो देख रहे थे कि अगर उधर हमको जगह नहीं मिली तो हम इधर अपनी संभावना खुली रखें। जी। हालांकि ये कहीं से भी बहुत फ्रूटफुल नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि जिस जाति के वोट के नाम पर उनको लिया जा रहा है वो वोट उनके पास नहीं है। अब उसमें जो भोज के बाद की राजनीति जो डेवलप हुई कि पशुपति पारस के साथ कुछ और नेता हैं जो दूसरी जातियों के हैं, तो कहीं वो इनके साथ उधर शिफ्ट होते हैं, तब तो इनको भी कुछ लाभ होगा और राजद को भी लाभ होगा, क्योंकि वो प्रभावशाली लोग हैं, वो कुछ वोट शिफ्ट करा सकते हैं अपनी जातियों का। लेकिन पशुपति पारस की जाति का जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ बिल्कुल एकजुट है, वो इधर उधर नहीं होने वाला है। तो इसी आशय में पशुपति पारस को केवल देख के लालू प्रसाद नहीं गए उनके यहाँ। पशुपति पारस के साथ जो और कई जातियों के नेता जो बेटिकट हो गए, तो उन जातियों का जो समीकरण है उसको साधने के लिए लालू प्रसाद वहां गए। इसको ऐसे समझने की जरूरत है। लालू जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। सीधा लोग समझ रहे हैं कि पशुपति पारस को लेने से क्या फायदा होगा। पशुपति पारस को लेने से फायदा ये होगा कि पशुपति पारस के साथ जो लोग हैं उनका लाभ राजद को मिल सकता है, जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उधर उनको जगह नहीं मिल रही है। तो अगर कहीं शिफ्ट नहीं हो पाते हैं वो लोग, प्रयास में तो सब रहता है कि हमको बेहतर जगह मिले, बेहतर मौका मिले, अगर नहीं होते हैं तो वो माध्यम बना के, सीधा नहीं तो थ्रू पशुपति पारस उस पार्टी का टिकट, मतलब उस गठबंधन में शामिल होंगे और वो अपना भी कुछ भला करेंगे और उनका भी कुछ भला करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से इस गठबंधन में अगर पशुपति पारस जाते हैं तो कुछ लाभ इनको विधानसभा चुनाव में हो सकता है। ठीक है। तो इस बात को समझते हुए राजद भी अपना दूर की खेला कि अगर हम अभी इनकी सहानुभूति ले लेते हैं तो हमको बाद में फायदा होगा। और नहीं, चुनाव के समय में पारस जी को कुछ ऑफर करने का एक मुंह रहेगा राजद के पास। बिल्कुल। और ये नहीं लग रहा है जैसे अभी का जो समीकरण है, चूंकि चिराग पासवान जिस ढंग से माने जिद पर अड़े हैं कि पशुपति पारस और वो पूर्व सांसद जो इनके साथ गए उस समय, तत्कालीन जो सब थे सांसद,
उन लोगों को यहाँ एनडीए में जगह न मिले। अच्छा, ठीक है। तो इस जिद पर कब तक रह पाते हैं, या विधानसभा चुनाव में राजनीति में कुछ भी संभव है, आदमी थोड़ा पोलाइट भी हो जाता है समीकरण के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। अभी विधानसभा चुनाव में कम से कम उसकी तैयारी में 6-7 महीना हो सकता है कि भाजपा बड़ा भाई है तो चिराग को और पारस को एक टेबल पर बैठा के हो कि भाई आप दिल्ली की राजनीति कीजिए, पारस जी के लिए बिहार में मैंने जो भी हो समीकरण अगर बन जाता है तब तो ठीक है, लेकिन पशुपति पारस ने अपनी संभावना तलाश ली है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी किया है एनडीए पर। अच्छा, लालू ने कार्ड भी ऑफर कर दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक हुआ कि अगर आप नहीं जगह हम देंगे तो हम इधर देखिए मेरी तैयारी है। ठीक है। नीतीश कुमार को पहले पशुपति पारस की पार्टी ने ही आमंत्रित किया था, हालांकि भोज 15 को था इनका, लेकिन 14 था, लेकिन पहले दिया उन्होंने ही आमंत्रण। और पशुपति पारस के यहाँ न जाकर नीतीश कुमार उस दिन 14 तारीख को ही गए उनके यहाँ, चिराग पासवान के यहाँ, और जिस दिन पशुपति पारस के यहाँ भोज था उस दिन रत्नेश सादा के यहाँ गए मुख्यमंत्री। अच्छा। पशुपति पारस के यहाँ नहीं गए। तो ये तो सूझबूझ भरा नहीं, तो इससे तो साफ स्पष्ट है कि वो एनडीए का पार्ट उनको नहीं मानकर और चिराग पासवान नाराज न हो इसका ख्याल रखा, एनडीए पर कोई प्रेशर न बन जाए, इसका ख्याल रखा। क्योंकि नीतीश कुमार का वहां जाना और लालू प्रसाद से कहीं गलती से मुलाकात हो जाना एक राजनीतिक गलियारे में तो और जो है सुर्खियां पकड़ने वाली बात हो जाती, अर्थ का अनर्थ लोग लगाने लगते। तो ये सब सोचकर इस ढंग से किया गया है। तो प्रदेश के हित में जो भी निर्णय होगा, अगला रोड मैप हम जानना चाहेंगे आपसे, अगले 6 महीने में जो बनने वाला है, पारस खास करके फैक्टर है वो। तो पारस, पशुपति पारस जो अगले आगामी चुनाव में तो एक फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनके साथ और जातियों का वोट जो जुड़ा हुआ है, जैसे जो पूर्व सांसद सब हैं उनके साथ। तो अगर वो इनके साथ जुड़ के रहते हैं तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि इनके साथ एकजुटता दिखाकर दूसरी जगह हमको जगह मिले। अगर हम दरकिनार हो जाए तो हो सकता है जगह न मिले, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि ये हम नहीं लिए तो ये लोग इधर जा सकता है। अच्छा, ये हमारा इतना प्रतिशत। अच्छा, लालू जी को पता है कि अगर 1% भी वोट का ट्रांसफर होता है तो उसे कई सीटें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कभी 15 वोट से लोग जीत रहा है, 10 वोट से जीत रहा है। एक एक वोट का महत्व है। तो उस महत्व को देखते हुए तो पशुपति पारस भी मौजूद हैं। उनको विधानसभा चुनाव में मौजूद हैं। उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि इनकी उपयोगिता नहीं है। ठीक है, वो 6% वोट उनके साथ नहीं है। अच्छा। लेकिन और वोट तो है उनके साथ। पर चेहरा तो है ही, जाना पहचाना चेहरा, और पूर्व मंत्री रहे, केंद्र में रहे, बिहार में रहे, और एक दलित चेहरा तो है। ये दिखाने के लिए एक उतना बड़ा दलित चेहरा हम समझते हैं कि राजद के पास अभी कोई नहीं दिख रहा है। पशुपति जैसे उदय नारायण चौधरी है तो वो वाला ठीक है, लेकिन पशुपति पारस चूंकि केंद्र में भी मंत्री रह चुके, तो इस वजह से एक चेहरा तो है पशुपति पारस। तो इसका लाभ राजद को मिल सकता है आगामी विधानसभा। ये है कि भले ही पशुपति कुमार पारस अभी सांसद नहीं है, केंद्र में मंत्री नहीं है, लेकिन या फिर उस गुट के, लोजपा का जिस गुट का नेतृत्व कर रहे हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है संसद में, लेकिन एक फैक्टर है और उसका असर होगा। और इस बात को लालू जी बखूबी समझ रहे हैं, इसलिए वो गए थे। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें पारस प्रासंगिक बने रहेंगे। अब कितना बने रहेंगे ये भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल आप देश दुनिया की खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए।